दोस्तों आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते, अगर नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते तो कुछ भी बहाना मार दो कि मेरे पे तो पैसा नहीं बचता है। पैसे की अगर बचाना चाहते हैं तो अगर आप सोचे एक दिन में अगर आप डेली का 20 रुपए भी बचाएंगे ना दोस्तों, तो महीने का 600 रुपए हो जाएगा। अगर देखो 600 रुपया बहुत बैठता है, एक ऐसी एसआईपी चल जाती है 500 रुपए में तो लॉन्ग टाइम के लिए। उसके बाद अगर आप महीने में अगर दिन के 50 रुपए बचाएंगे तो ये महीने के 1500 रुपए हो जाएंगे दोस्तों। 1500 रुपए में एक अच्छे खासे स्टॉक आ सकते हैं। और उसके बाद अगर दिन का 100 रुपया बचाएंगे तो ये महीने के 3000 रुपया हो जाएंगे। देखो 3000 रुपया बहुत मायने रखता है। अगर आप स्टॉक में एक एसआईपी लेके चले, 100 रुपया बचाना चाहिए हर इंसान को। तो दोस्तों ये है इन्वेस्टमेंट का जरिया अलग अलग तरीके करने का। कोई कैसे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोई कैसे, क्योंकि जो मीडियम फैमिली है, अगर आपके पास इकट्ठा पैसा नहीं इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो आप ऐसे कर सकते हो, डेली का 20 रुपया इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। या तो मैडम को बोल दो, अपनी फैमिली को किसी को बोल दो, मैं डेली का 20 रुपया मेरे किसी गुल्लक में डाल दिया करो और महीना जब हुआ तो मुझे वापस दे दिया करो, मैंने एक एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। या फिर आप डेली का 50 रुपया कंटिन्यू 50 रुपया घर में दे दिया करो, या फिर उनको 50 रुपया कोई गुल्लक में डाल सकते हो आप। वहां से आप महीने का अच्छा खासा एक अमाउंट 1500 रुपये हो जाएगा। वहां से भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। नहीं फिर 100 रुपया कंटिन्यू दिन में 100 रुपया आपने जोड़ना है, कहीं पर रख देना है, तो महीने में 3000 रुपया हो सकते हैं। उसको भी आप अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दोस्तों ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट ही आपकी जिंदगी चेंज कर सकती है। आज आप इस इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं पता चलेगा, पर आने वाला समय आपको बता सकता है कि इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट क्या मिलेगा आपको। दोस्तों मैं ज्यादा दिन नहीं जाऊंगा, मैं 6 महीने के लगभग की बात आपको बताता हूं। उसका रियल एग्जाम्पल भी है मेरे पास। मैंने 6 महीने पहले मैं अपने घर में एक छोटा सा गुल्लक लेके आ गया, छोटा सा, देखो ज्यादा बड़े, छोटा सा गुल्लक। तो मैं इसमें जब भी घूम फिर के आता था, इसमें 20-30 रुपए जितने मेरे पास होते, चेंज जितने भी पर्स में रहता, मैं सारे इस गुल्लक में डाल देता था। और ये ऐसा लगा ये 3-4 दिनों में ही भर गया गुल्लक। मैंने लगा यार बहुत जल्दी भर गया, तो इसमें काफी पैसा हो गया। मैंने इससे अभी पैसा निकाला नहीं है। फिर मैंने एक काम किया, घूमते फिरते फिर एक छोटा सा गुल्लक में फिर लेके आ गया। इसमें मैं पैसे डालता रहा, कुछ मैडम भी डालती रही, मेरी वाइफ है जो, उसने भी कुछ पैसे इसमें डाल दिए, ये भी जल्दी भर गया। तो मैं हैरान मान गया इतनी जल्दी कैसे भर गया, क्योंकि मैं पर्स में चेंज पैसा बिल्कुल नहीं रखता था, सारे पैसे गुल्लक में। और फिर मैं लेके आया ये बड़ा गुल्लक, जो बोलते ना सेविंग नहीं हो रही, सेविंग नहीं हो रही, देखो ये भी मेरा भर गया है। और इसके बाद 2-3 गुल्लक हो रहे हैं जो नीचे रखे हैं, तो मेरे पास 6-7 गुल्लक ऐसे भर गए, वो भी मैक्सिमम 6 महीने के अंदर। कुछ ज्यादा टाइम मेरे 6 महीने के अंदर। और इन गुल्लक में आज 30,000 के लगभग हो गया है पैसा, जहां तक मेरी थिंकिंग है। तो 30,000 मैंने जब ये सोच रखा था, जब भी स्टॉक मार्केट ज्यादा ही नीचे आएगी तब मैं इन गुल्लक को निकालूंगा, इन गुल्लक से पैसा पूरा पूरा निकालूंगा। तो ये मैं सोच रहा हूं आजकल मैं इन पैसों को निकाल मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करूंगा, अच्छे स्टॉक खरीदूंगा जितने भी आए। क्योंकि मैंने ये जो सेविंग कर रखी है, ये दोस्तों चेंज मेरे पास रहते नहीं थे, पर्स में से उधर रहते थे, तो सिक्के जैसे भी हो सारे के सारे मैं इन गुल्लकों में डाल देता था। तो आप जो बोलते ना कि हमारे पास पैसा नहीं बचता है, हमारे पास ये नहीं होता है, तो आपके बचता है, आपके जेब में देखो कहां पर मैं इन्वेस्टमेंट तरीके ढूंढने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ तरीके कि चेंज पैसा मैं कहां पर इन्वेस्टमेंट करूं, कहां, कुछ ना कुछ नए तरीके जब तक आप नहीं ढूंढेंगे तो आपके पास पैसा नहीं बच सकता है। देखो मैंने 6-7 गुल्लक 6 महीने में भर दिया है दोस्तों, और मेरे पे 30,000 रुपया हो गया है। अगर हम जो देखें उसके बाद, अगर हम डेली का 20 रुपए की बात करें, 20 रुपए तो महीने का 500 रुपए और हो गया, महीने का 500 रुपए, तो साल का देखो ना दोस्तों कितना हो जाएगा ये। और उसके बाद अगर डेली का 50 रुपए जोड़े और महीने में 1500 रुपए हो जाए, और साल का ये 18,000 रुपये तो हो रहा है दोस्तों। अगर इसी को हम 20 साल करें, ये आपने सोचना पड़ेगा। अगर आप डेली का 100 रुपया लेके चलें और जो महीने का 3,000 हो रहा है, तो ये साल का 36,000 हो सकता है। पर आपने इन्वेस्टमेंट भी करना आना चाहिए पड़ेगी। अगर आप सोचेंगे कि मैं 20-30,000 स्टॉक मार्केट में लेके चला जाऊंगा तो मैं तो यहां से अमीर नहीं बन पाऊंगा। ये इंटरनेट पे रिकॉर्ड देखना, 1,000 रुपए ने स्टॉक मार्केट में करोड़पति बनाए हैं आदमी। तो ये तो 30-40,000। अगर आपके पास थोड़ा पैसा है, आप अच्छी क्वालिटी के 4-10 स्टॉक लेके छोड़ दो, ज्यादा नहीं बोलूंगा, सिर्फ 10,
पर आपने पेशेंस ज्यादा रखना पड़ेगा। ये नहीं आप 2 दिनों में अमीर, पेशेंस ज्यादा। ये जो मैंने पैसा इकट्ठा किया है दोस्तों, मेरे घर में लक्ष्मी आई है, मैंने उसके लिए इन्वेस्टमेंट करूंगा इसको मैं। ये मैंने 20 साल का ड्रीम लेके चला है इन स्टॉकों का। तो 20 साल के लिए मैं इनमें अच्छी क्वालिटी के स्टॉक लेके छोड़ दूंगा, जितने भी इन पे आएंगे ये मैं अपनी गुड़िया के लिए लेके छोड़ूंगा। ये सारे सारे स्टॉक अच्छी कंपनी के, जहां से मैंने डिविडेंड भी मिलता रहे, प्लस जो कंपनी अच्छा बोनस भी दे, ऐसी कंपनी को मैं इन्वेस्टमेंट करने वाला हूं। इन 40,000 के लगभग पैसों को कुछ और इसमें लगा दूंगा। तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट करूंगा इन स्टॉकों में दोस्तों। तो आपने प्लान बनाना पड़ेगा आज से, किस स्टॉक में कैसे मैं इन्वेस्टमेंट करूं, किस तरीके से। देखो सेविंग किसी पे नहीं होती आज की दुनिया में, मेरे भी खर्चे हैं, सबके खर्चे हैं आज की दुनिया में। कोई ये बोल दे कि मेरे पास खर्चे नहीं, सबके पास खर्चे हैं, पर उन्हीं खर्चों से आपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करनी। जिस दिन आपकी नौकरी लगे दोस्तों, आप चाहे 3,000 पे नौकरी कर लो, चाहे 3 लाख पे, खर्चे वैसे ही बढ़ते चले जाएंगे। आप ये नहीं है, अगर आज आप 3,000 की नौकरी कर रहे हैं तो 3,000 में पूरा पार लेंगे, 30,000 की नौकरी कर रहे हैं तो 30,000 में पूरा नहीं पटेगा आपका, 30,000 में खर्चा नहीं चलेगा आपका। ये आप देख लेना दोस्तों। अगर आप सोचो कि अगले साल इंक्रीमेंट लगेगा तब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, नहीं, फिर आपके कुछ ना कुछ अलग से खर्चे बढ़ जाएंगे। तो आप जब भी स्टार्ट करें तुरंत स्टार्ट करें, ज्यादा टाइम ना लगाएं स्टार्ट करने में। तो ये एज एक निकल रही है, जितनी जल्दी आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे उतना आपको कंपाउंडिंग का भी फायदा मिलता रहेगा। आप सोचो मैं आज इन्वेस्टमेंट नहीं 10 साल बाद कर लूंगा, 5 साल बाद कर लूंगा, जो पैसा आपका 20 साल में 40 साल में बन जाएगा वो पैसा आपको उस टाइम में नहीं बन पाएगा। जितनी जल्दी आप कंपाउंडिंग का फायदा उठा लेंगे, जितनी जल्दी आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे उतनी जल्दी आपके लिए बेनिफिट है। देखो दोस्तों 6 महीने में अगर मैंने थोड़ा थोड़ा पैसा, कोई ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा जिसका मुझे पता भी नहीं चला है, 30,000 के लगभग मैंने कर लिया है इन गुल्लकों में, तो आप भी कर सकते हैं। 30 रुपया तो बचा ही सकता है हर कोई, ये तो कोई ज्यादा नहीं है। ये 3 गुल्लक वैसे नहीं भरे हैं दोस्तों, और जो नीचे रखे हो तो मैं लेके नहीं आया क्योंकि बहुत ज्यादा हो गए थे। देखो ये 3-4 गुल्लक इतने भरना आसान नहीं है। ये टाइम देखो, मैंने भी सोच रहा था कि यार चल क्या करेंगे भर के, पर मेरा इंटरेस्ट आ गया है क्योंकि मैंने पता था स्टॉक मार्केट नीचे आएगी कुछ टाइम बाद। ये 26,000 बहुत ऊपर चली गई थी, मगर जब इनको को निकालूंगा, जब ये जमी बिल्कुल ही नीचे आएगी। अब ये ऐसा मौका आया, इन पैसों को मैं निकाल के इन्वेस्टमेंट करने वाला हूं कुछ टाइम बाद। ये रखूंगा मैं 15 साल के लिए, 1-2 दिन के लिए, 15 साल के लिए। तो लंबा तो चलना पड़ेगा अगर आपने अमीर बनना है। अगर आप सोचोगे यार क्या रखा है स्टॉक मार्केट में, क्यों इन्वेस्टमेंट करूं इतने दिन के लिए, तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं। तो आपने कुछ नया सीखना पड़ेगा, नया करना पड़ेगा। अगर आप नया नहीं करेंगे तो अमीर नहीं बन सकते। कुछ नया प्लानिंग करने की, इन्वेस्टमेंट की जर्नी कैसे करूं, इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करूं। देखो अमीर बनने का हर किसी का दिल है दोस्तों, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, अच्छी बाइक होनी चाहिए, पर वो किस तरीके से आप अचीव कर सकते हैं। या तो एक दिन में सोचो मैं अमीर बन जाऊं, वहां से आप सारा पैसे का नुकसान कर लेंगे, या फिर लॉन्ग टाइम के लिए अमीर बने। तो लॉन्ग टाइम वाला अमीर अच्छा रहता है, एक दिन में वो गरीब हो जाता है। अगर आप सोचोगे आज मैं इंटरडे खेल लूं, कल को अमीर बन जाऊंगा और गरीब हो जाएगा, ये मैं लिख के ले लो दोस्तों चाहे। तो आपने सोचना पड़ेगा कि मैं कैसे अमीर बनूं, जल्दी होकर लॉन्ग टाइम में अमीर बनूं। अगर आप लॉन्ग टाइम में अमीर बनने के बारे में सोच के आएंगे तो आप जरूर अमीर बनेंगे। अगर सोचेंगे एक दिन में अमीर बनूं तो कभी भी अमीर नहीं बन सकती। दोस्तों अगर आपने दोस्तों अभी तक इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट नहीं किया है तो जल्दी जल्दी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर दो। देखो कोई भी तरीका निकालो इन्वेस्टमेंट करने का, ये नहीं बोलूंगा, कोई भी तरीका इन्वेस्टमेंट जर्नी का स्टार्ट करो। जैसे अब मैंने गुल्लक के जरिए ले लिया, या मैंने स्टॉक मार्केट के जरिए ले लिया, या फिर मैंने म्यूचुअल फंड के जरिए से ले लिया। कोई ना कोई तो प्लान बनाना पड़ेगा। पर आज ये नहीं है आप घर पे रख दोगे पैसे को, घर पे पैसा रखने से बढ़ेगा नहीं आपका। पहले मैं बताता हूँ, ये तो हमें एक अलग अलग तरीके, मेरे माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है इन्वेस्टमेंट। ये तो मैंने एक तरीका अपनाया था कि चल 2, 10, 20, 30 जो होते हैं उनको मैं इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, उनको मैं गुल्लक में डाल देता हूँ, क्योंकि सिक्के भी रहते थे इसमें, कागज के भी रहते थे, तो 10-20 जितने भी होते थे सारे डाल देता हूँ। कुछ मैडम भी इसमें पैसे डाल देती, तो ये पैसा अब मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा स्टॉक मार्केट में, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक खरीदूंगा इनसे दोस्तों। तो आपने क्या प्लान बना रखा है इन्वेस्टमेंट करने का? तो घर पे जो अगर जैसे ज्यादा पैसा है तो घर पे मत रखो दोस्तों पैसे को, आप इन्वेस्टमेंट करो, पैसा से पैसा बनाना सीखो। जिस दिन आप पैसे से पैसा बनाना सीख गए उस दिन समझो आप अमीरी की पहली सीढ़ी चढ़ गए।
पैसे से पैसा बनाना किसी को नहीं आता आज की दुनिया में। अगर सोचे कि इतनी दुनिया में किसी को नहीं आता है दोस्तों, बस पैसे को सब घर में रखना चाहते हैं, सेविंग अकाउंट में रखना चाहते हैं, और वहां पर पैसे की ग्रोथ कभी नहीं होती। आपने देख लेना, आपके पिताजी भी कमा रहे थे, आप भी कमा रहे हो, आपने कितना पैसा जमा कर लिया है, कितने पैसे की ग्रोथ कर लिया है। चाहे कुछ भी काम करो, जब तक पैसे से पैसा बनाना नहीं सीखेंगे, जब तक आपके पैसे की ग्रोथ नहीं हो सकती, पैसे को स्टॉक मार्केट में नहीं लगाओगे, जब तक 20-25% का रिटर्न नहीं उठाओगे कहीं से, जब तक आपके पैसे की ग्रोथ नहीं हो सकती। चाहे कहीं घूम लो इंडिया के अंदर, जिसने भी अमीरी देखी है उसने कुछ नया सीखा है, बिजनेस किया है, स्टॉक मार्केट किया, म्यूचुअल फंड किया है, वो लॉन्ग टाइम में गया हो, आज के लिए लॉन्ग टाइम के लिए गया है। तो आज आप चाहे गरीब में पैदा हुए हो, चाहे कैसी हालत में हो, अगर आपने अमीर बनना है तो लॉन्ग टाइम में अमीर बनोगे आप, अगर आज कुछ नया करोगे। तो दोस्तों ये वीडियो एक छोटी सी एजुकेशन पर्पस से बनाई गई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाना, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, जिससे हमारा एक मोटिवेशन बढ़ सके। और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, जिससे अगर आप एक चैनल सब्सक्राइब कर देते हो तो उससे हमारा एक मोटिवेशन जरूर बढ़ता है।